हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 2 दिसंबर 2023 और आज के जो करंट अफेयर्स है उनमें पहला क्वेश्चन है, इन December 2023 which ISRO scientist has been conferred with highest civilian French honor called Legion d'honneur of France for promoting Indo-French space cooperation? दिसंबर 2023 में इसरो के किस वैज्ञानिक को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सतीश धवन, सेकेंड ऑप्शन VR ललित अंबिका, थर्ड ऑप्शन है के सिवान और फोर्थ ऑप्शन है S सोमनाथ। तो इसके लिए फ्रांस ने जो लीजेंड डी ऑनर ऑफ फ्रांस है ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 VR ललित अंबिका को। ठीक है, ये है VR ललित अंबिका और ये है वो सर्टिफिकेट जो फ्रांस ने VR ललित अंबिका को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग COP28 समिट? COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश COP28 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस है पेरिस, मैड्रिड, दुबई या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दुबई, UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड डैश एट द COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में डैश नामक एक पहल शुरू की है। अब ये जो पहल है ये आप लोग को बताना है कौन सी पहल श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑप्शन है रेड डेबिट इनिशिएटिव, सेकेंड ऑप्शन है रेड क्रेडिट इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इसी तरीके के, ठीक है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आंसर है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू PLFS सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल टू जून हैज़ बीन ड्रॉप डाउन टू डैश। PLFS सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से जून में बेरोजगारी दर घटकर डैश हो गई है। तो ये जो बेरोजगारी दर है ये कितनी कम हो गई है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 6.6%, ऑप्शन नंबर 2 है 7.5%, ऑप्शन नंबर 3 है 5.5% और ऑप्शन नंबर 4 है 4.2%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6.6%। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को PLFS का फुल फॉर्म याद रखना है। PLFS का फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज द फर्स्ट फिल्म टू फीचर? कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी? ऑप्शन नंबर 1 है जवान, सेकंड है टाइगर 3, थर्ड है सैम बहादुर और फोर्थ है दया नाया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दया नाया। ठीक है, ये एक बंगाली फिल्म है जो कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2023 में पहली फिल्म दिखाई गई है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, दया नाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ कंडक्टेड जल इतिहास उत्सव? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जल इतिहास उत्सव इन मैरोली दिल्ली। ठीक है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मैरोली दिल्ली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग गेस करें, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये हम लोग अपने सेंसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकली अगर आप लोग दिमाग लगाओगे, लॉजिकली आप सोचोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है। तो इनके जो मिनिस्टर है, सबसे पहला है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये है राजकुमार सिंह। थर्ड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। और फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये है गिरिराज सिंह। अब देखिए आने वाला साल जो है वो 2024 है और 24 में है चुनाव। तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ है ना ये 24 के चुनाव के बाद चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर के पास है तो चुनाव के बाद हो सकता है कोई और मिनिस्ट्री इन्हें मिल जाए, ठीक है। तो इन्हें अगर आप स्किप भी कर लोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन चुनाव के बाद जो पोर्टफोलियोज ये लोग को दिए जाएंगे ना वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे चुनाव के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 which of the following company has announced $1.5 billion investment in India to expand its global manufacturing network in India? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में अपने वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारत में $1.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 है गूगल, ऑप्शन नंबर 3 है एप्पल और ऑप्शन नंबर 4 है फॉक्सकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 फॉक्सकॉन, ठीक है। अब ये जो कंपनीज हैं इन कंपनीज के जो फाउंडिंग ईयर है वो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडिंग डेट है वो है 1975 और इसके जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। गूगल को फाउंड किया गया था 1998 में और इसके फाउंडर है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। एप्पल को फाउंड किया गया था 1976 में और इसके जो फाउंडर थे वो थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक। फॉक्सकॉन को फाउंड किया गया था 1974 में और इसके फाउंडर थे टेरी गो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ये याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 1975 और उसके एक साल बाद एप्पल को फाउंड किया गया था 1976 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली याद रखोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 which of the following IIT has launched 3-month ड्रोन टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आर्म फोर्सेस? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस IIT ने सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए 3 महीने का ड्रोन टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर 1 है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 2 है IIT बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 3 है IIT मुंबई और ऑप्शन नंबर 4 है IIT कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने 3 महीने का जो ड्रोन टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 IIT गुवाहाटी। इन December 2023 फ्रेंच गवर्नमेंट हैज़ ऑनर्ड अर्शिया सत्तार, नाम याद रखना है आप लोग को, ठीक है, अर्शिया सत्तार विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। शी इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? दिसंबर 2023 में फ्रांसीसी सरकार ने अर्शिया सत्तार को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लीडर्स से सम्मानित किया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है म्यूज़िक, ऑप्शन नंबर 2 है पेंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है डांसिंग और ऑप्शन नंबर 4 है ऑथर, लिटरेचर। तो ये जो मेडल है ये मेडल है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, और ये है अर्शिया सत्तार, ठीक है। तो इन्हें जिस फील्ड के लिए मिला है वो है ऑप्शन नंबर 4 ऑथर और लिटरेचर, ठीक है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023, in which of the following places Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 10,000th जन औषधि केंद्र? दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है एम्स अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है एम्स नागपुर और ऑप्शन नंबर 4 है एम्स देवघर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 एम्स देवघर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st December 2023, in which of the following places Border Security Forces BSF has celebrated its 59th Raising Day? 1 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? आपकी ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 है हजारीबाग झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है श्रीनगर जम्मू, ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हजारीबाग झारखंड, ठीक है। और इसको जिसने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, वो थे अमित शाह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू फैक्ट्री ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी इन नोएडा उत्तर प्रदेश? दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया है, ये आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 2 आदित्यनाथ योगी जी, ऑप्शन नंबर 3 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी वैष्णव जी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लॉजिक यूज़ कीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है क्या? छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी को लॉन्च करने के लिए कौन जाएगा या इनॉग्रेट करने के लिए कौन जाएगा? जो छोटा मिनिस्टर है वही जाएगा, है ना। नरेंद्र मोदी जी तो जाएगी नहीं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स ही इनॉग्रेट करते हैं। आदित्यनाथ योगी जी भी नहीं जाएगी, वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो उत्तर प्रदेश में होते हैं वही इनॉग्रेट करते हैं। अमित शाह भी जी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को ही इनॉग्रेट करते हैं। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसको इनॉग्रेट करेंगे अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हैज़ बीन हेल्ड? दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 तिरुवनंतपुरम केरला, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होता है ना, ये हर साल केरला में ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग परमानेंटली याद रख सकते हो, ठीक है। कभी भी आपके एग्ज़ाम में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आया तो आपको आग बंद करके केरला को ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको एडिशन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये एडिशन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 in which of the following state the 3-day Rajgir Mahotsav has been celebrated to showcase the heritage of Nalanda and Rajgir? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नालंदा और राजगीर की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। कॉमन सेंस है, नालंदा और राजगीर कहाँ पर है? ये बिहार में है, तो इसका आंसर भी बिहार ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड्स एड्स डे 2023?
विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है रिमेंबर एंड कमिट, ऑप्शन नंबर 2 है इक्वलाइज, ऑप्शन नंबर 3 है एंड इनइक्वालिटीज़ और ऑप्शन नंबर 4 है रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। याद रखें और प्रतिबद्ध हो। ऑप्शन नंबर 2 बराबर, ऑप्शन नंबर 3 असमानताएं खत्म करें, ऑप्शन नंबर 4 लचीलापन और प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रिमेंबर एंड कमिट। अब ये जो थीम थी ये थीम थी 2023 के लिए, ठीक है। इक्वलाइज ये थी 2022 के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। रिमेंबर एंड कमिट। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट नागा हेरिटेज विलेज कोहिमा। व्हाट वाज द एडिशन ऑफ दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 नागा हेरिटेज विलेज कोहिमा में मनाया गया है। इस हॉर्नबिल महोत्सव का संस्करण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 21, ऑप्शन नंबर 2 22, ऑप्शन नंबर 3 23, ऑप्शन नंबर 4 24। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 24, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और आप लोग के एग्जाम में मतलब एसएससी का जो फेवरेट है ये जो फेस्टिवल है। एसएससी वाले दिवाली बनाए या ना बनाए वो हॉर्नबिल जरूर मनाते हैं, ठीक है। तो हॉर्नबिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं वो सब आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग को करना क्या है, सीधा जाना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, उसी लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल पर जाना है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। सिर्फ अंडरलाइन जो चीज़ें हैं ना वो पढ़ना है और उसके ऑप्शन पढ़ना है, जो करेक्ट आंसर है वो, ठीक है। इतना आपको करना है, 2 मिनट के अंदर अंदर करना है ये सब, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया है उनमें जो अंडरलाइंड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, उसका आंसर पढ़ना है 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में टेलीग्राम में आपको दिए गए हैं, उस क्विज को अटेम्प्ट करना है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो आपकी 50% मतलब जो आज का जो मैंने जितना पढ़ाया ना 50% आज के आज पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरे एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।